झारखंड में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच लगातार टक्कर की स्थिति बनी हुई है। आप देख रहे हो किस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी द्वारा बयान दिया जा रहा है कि रिम्पास का जितना जनद्वार कार्य वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है, पूर्व की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये नहीं किया गया था। हमारे साथ भानु जी मौजूद है। भानु प्रताप जी, जिस प्रकार से बयान दिया जा रहा है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा, वो कह रहे हैं कि राज्य में 6 जिलों में घोषणा की गई है मेडिकल कॉलेज की, फिर रिम्स 2 का निर्माण होने जा रहा है, रिम्पास का जीर्णोद्धार कार्य, ये तमाम कार्य बीजेपी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने कभी नहीं किया था, ना ही बीजेपी सरकार में कभी ऐसा कार्य हुआ है स्वास्थ्य विभाग के जरिए। आज रिम्पास का 100 साल पूरा हो रहा है स्थापना का, और मुझे जहां जानकारी है इरफान अंसारी जी वहां पहुंचे हैं। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि उनको रिम्पास छोड़ करके आप चले आइए ताकि उनका समुचित इलाज वहां हो सके। मेडिकल कॉलेज बनाना केंद्र सरकार के हाथ में है, और केंद्र सरकार के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने 6 मेडिकल कॉलेज यहां देने का काम किया है। उनको बधाई देने के बजाय ये खुद अपना श्रेय लेने में लगे हुए। जितना भी मेडिकल कॉलेज आज झारखंड में बना है पिछले केंद्र में मोदी जी के सरकार आने के बाद, वो सारे मोदी जी के और भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। तो एक मंत्री होकर के जब उनके पास इतना अज्ञानता है कि मेडिकल कॉलेज कहां से आ रहा है और कौन बनवा रहा है, मुझे लगता है झारखंड के जनता भी उनको भली भांति समझ रही है। रिम्स 2 का निर्माण होने जा रहा है नगरी में, आखिर क्यों विरोध है? क्योंकि कहा जा रहा है कि रिम्स 2 के निर्माण से कहीं ना कहीं ग्राम वासियों का विकास होगा। देखिए, 2 विषय है इसमें। एक विषय है कि जो रिम्स 1 है, क्या वह पूरी तरह से डेवलप्ड है, क्या पूरा फंक्शनल है, क्या पूरा सेवा झारखंड के लोगों को दे रहा है। अगर दे रहा है तब तो आप रिम्स 2 पहले बनाइए, उसमें हम लोगों की कोई आपत्ति नहीं। अगर रिम्स 2 में अभी भी अव्यवस्था की स्थिति है, मरीजों का समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, फैकल्टी नहीं है, मैन पावर नहीं है, नर्सिंग फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, जांच उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो पहले तो आप रिम्स 1 को ठीक कीजिए। रिम्स 2 का स्थापना कीजिएगा, उसको बनने में 10 साल लगेगा। 10 साल तक कैसे होगा? ऐसा तो नहीं ना कि आज से नींव कोड़ना शुरू किए कल से इलाज वहां शुरू हो जाएगा। अब इरफान अंसारी जी और हेमंत सोरेन जी नींव रखेंगे तो उसका उद्घाटन होने में भी हमको लगता है भाजपा की सरकार आएगी तभी उद्घाटन भी होगा। 10 साल से कम लगने वाला नहीं है, तो एक स्वाभाविक बात है। दूसरा बात, जो रिम्स 2 बनाने का स्थान है नगरी में, यह जेएमएम जब नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन जी हुआ करते थे, मैं भी भाजपा के विपक्ष में था, उस समय मुझे याद है कि सदन में उन्होंने उस जमीन के विरोध में बातों को रखा था कि वो किसान का जमीन है, उस पर कोई भी सरकारी संस्थान नहीं बनना चाहिए। तो आज आप सत्ता में आए तो आप अपने बात से कैसे पलट गए? वो आदिवासी लोगों के जमीन है, वहां खेती हो रहा है, आपके पास जमीन का कमी नहीं। रिम्स 2 कहीं भी बनाया जा सकता है, बने, हम लोगों की शुभकामनाएं, लेकिन उसी जमीन पर बने, यह क्या चीज है? इसका मतलब आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं, जमींदारी व्यवस्था में झारखंड को चलाना चाहते हैं। जमींदारी व्यवस्था में झारखंड को चलाना चाहते हैं, तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। एक और सवाल रहेगा भानु जी, पिछले दिनों इरफान जी का एक और बयान आपके ऊपर आया है, वो कह रहे हैं कि भानु जी बाहरी है, उनको हम बाहर कर देंगे। देखिए, हमारे बारे में बहुत कम जानकारी इरफान जी रखते हैं, या तो बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। हम लोगों का परिवार जब मुगल शासन का आक्रमण हुआ था, मुगल से लड़ने वाला हमारा परिवार है। हम उतना पुराना इस झारखंड के वासी है। हमारा परिवार सोनपुरा स्टेट और खरवार राजा रोहतास का हम लोगों ने मिल करके मुगलों से लड़ाई लड़ा, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, और आज भी वह गांव मेरा है जहां जो मेरा जन्मभूमि है। राजनीति में अगर आप आइए तो मेरे पिताजी 1969 में बिहार विधानसभा के सदस्य बने भवनाथपुर से।
उस समय फुरकान चाचा लुंगी पहनना सीख रहे थे। मैं 2007 में मंत्री बना, उस समय इरफान अंसारी गुल्ली डंडा खेल रहे थे। तो हमारा इतिहास को जानना पहले जरूरी है, समझना पहले जरूरी है। मैं सर्च कर रहा था बिहार विधानसभा का, ये बोले कि हमारे पिताजी ने आंदोलन किया। झारखंड के आंदोलन में बराबर झारखंड का विरोध इनके पिताजी ने करने का काम, कांग्रेस ने करने का काम। और आज बोलते हैं कि शिबू सोरेन जी के साथ फुरकान अंसारी जी ने झारखंड का डिमांड। मुझे एक चीज आप दिखा दीजिए, बिहार विधानसभा का एक प्रोसीडिंग दिखा दीजिए, मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। कभी भी फुरकान अंसारी जी ने झारखंड के प्रस्ताव को मजबूती से उठाने का काम नहीं किया। मैं पूरा स्टडी करके इस बात को बोल रहा हूं। बल्कि झारखंड का जब जब प्रस्ताव और विषय उठा, इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होकर के झारखंड न बने इसका विरोध किया। तो ये आपके पिताजी करते कुछ और थे, आज महिमा मंडित आप कुछ और कर रहे हैं। तो झारखंड के जनता इतना बेवकूफ नहीं है। आप लोग कहां से आए हैं? नवादा के रहने वाले लोग। नवादा से पहले कहां के रहने वाले लोग थे? बांग्लादेश के। उससे पहले कहां के रहने वाले थे? अफगानिस्तान, ईरान के रहने वाले थे। वहां के लोग आकर के झारखंडी को समझाएगा जी, अब झारखंडी को भगा देगा? लोग चूड़ी पहन के बैठे हैं क्या? वो तो बोलते हैं कि हम मंत्री पद से पर हैं इसलिए भानु जी को नहीं भगा पा रहे हैं। अरे तुम मंत्री पद पर हो तब नहीं भगा पा रहे हो। हम तो बोल रहे हैं कि हम लोग जिस दिन मंत्री पद पर आएंगे तुम्हारा घर पर बुलडोजर चलाएंगे। हम तो बोले हैं, हम आज भी उस कमिटमेंट पर खड़ा है। हमारी सरकार बनेगी, तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलेगा। चूंकि इसलिए कि तुमने जो आतंकवादी घटना जो घटा था रांची के मेन रोड में, उसका समर्थन तुमने करने का काम। सीता सोरेन भाभी को अपशब्द बोलने का तुमने काम किया। आदिवासी महिला के बलात्कारी आफ्ताब को तुमने समर्थन करने का काम किया। इसलिए मैं आपका विरोध कर रहा हूं और करूंगा। इसका जो भी कीमत चुकाना पड़ेगा हम तैयार हैं। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर भानु प्रताप शाही ने यह बयान दिया है कि रिम्स 2 का बनना कहीं ना कहीं नगरी में जो ग्रामवासी है उनके साथ दुर्व्यवहार है, और इरफान अंसारी के बयान पे भी पलटवार किया है। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।